पाठ पहला, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 4 से 13। सुलेमान बलि चढ़ाने गिब्योन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। गिब्योन में प्रभु रात को सुलेमान के स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने ये उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वे सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे। इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया, जो अब उनके सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने ये सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वे न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करें और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तूने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे सम्मान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वह भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। मेरा कंठ तेरे सब नियमों का बखान करता रहा। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शक्ति दे। संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक।
प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वह नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वह नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।